सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर जनता को लुभाने में लग गए हैं। आज हम पहुंचे हैं चैनपुर प्रखंड के उत्तरी जीप क्षेत्र में और आज हमारे साथ हैं प्रेमलाल चौधरी जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं, उत्तरी क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। अब सीधे सीधे चलते हैं इनके पास कि किन किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। देखिए, चैनपुर उत्तरी क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम प्रेमलाल चौधरी है जी। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं, लगता है कि जो विगत जो चुनाव जीत कर यहाँ पर इस क्षेत्र में अपना समय दिए, कहीं न कहीं हर स्तर से वो फैल रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, बहुत लोग ये भी बताते हैं कि कहीं चापाकल भी नहीं है, पानी के पीने के लिए की व्यवस्था नहीं है। कहीं बताते हैं कि छोटा मोटा रोड हम लोग को नहीं बन पाया, कहीं नली से जो है पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। इन सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं। आप क्या जनता के बीच आश्वासन दे रहे हैं? अगर क्षेत्र की जनता आपको कमान देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इन जो मुद्दा है, जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं, वो सब बहाल करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो छोटी मोटी आवश्यकताओं से लेकर बड़ी आवश्यकताओं, उस पर फोकस करके मैं यहाँ के समस्याओं को ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला परिषद का अगर सदस्य बनता हूँ तो उस बोर्ड में उस समस्याओं को रखूँगा और जोरदार तरीके से रखते हुए उसका निदान करने का प्रयास करूँगा। लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान में जुड़े हैं, लोगों को कितना आपको समर्थन मिल रहा है? भारी जन समर्थन मिल रहा है। चूँकि 55 साल जो पहले यहाँ राज कर चुके हैं जिला परिषद सदस्य, उन लोगों का कथनी और करनी में बहुत ही अंतर रहा है। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। अब लोग समझ चुके हैं कि इन लोग के जंजाल में नहीं रहना है, नया प्रत्याशी को चुनना है और इसी मुद्दे पर सभी हमें जन समर्थन दे रहे हैं और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। अभी हम चैनपुर उत्तरी के बोकिया गांव में हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी इस गांव के ग्रामीण भी हैं और इनसे जानेंगे कि पिछले जो निवर्तमान जो यहाँ के जीप सदस्य रहे तो उन्होंने कितना विकास किया था। उन्होंने तो अभी तक हमारे गांव में एक भी विकास नहीं किया। 5 साल 6 साल उन लोग 5 साल जब 6 साल रह गए, लेकिन कहीं से कहीं एक भी कोई काम नहीं हुआ। एक तो लाइट भी उन लोग दिया, लाइट भी नहीं लगा, दूसरा काम 6.5 साल का कार्यकाल रहा। हाँ, हम देखे तो यहाँ के कौन जिला परिषद थे? जिला परिषद विकास कुमार चौरसिया और संतू चौरसिया जी थे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ विकास नहीं किया? नहीं, हमारे गांव के प्रति उन्होंने कुछ नहीं काम किया है। कुछ नहीं किया। नहीं। इस बार आप लोगों ने क्या मन बनाया है? इस बार तो हम लोग मन बनाया है प्रेमलाल जी के हर हाल में सपोर्ट करना और निकाल भी देना। चुनाव निकल भी हम लोग रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मुनि चौधरी। चलिए, क्या इस गांव के लोगों का क्या कहना है, इस बार क्या चाहते हैं? इस बार पर जो अभी चैनपुर क्षेत्र में जो उत्तरी क्षेत्र है, इस बार पुरजोर रूप से निश्चित से पूर्ण बदलाव चाहता है और बदलकर अभी हम लोग क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे हैं तो एक केकतुआ है पूर्वडिहा का टोला। अभी तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 200 से 300 बच्चे हैं, अभी तक वहाँ पे स्कूल नहीं है। और वहाँ के अब जो पहले जो जीप सदस्य रहे, कभी भी अभी तक आवाज़ नहीं उठाए। वहाँ पर बच्चा कितना दूर दूर पढ़ने जा रहा है। अभी हम लोग जब इस फील्ड में आए तो देखे अभी तक के कतुआ ऐसा गांव में स्कूल नहीं है और न वहाँ जाने के पगडंडी की तरह रोड है। बहुत भारी समस्या है और ये समस्या को हम लोग अगर आते हैं अबरी में तो बहुत अच्छी तरीक़ा से उसे उठाएंगे और वहाँ पर हम लोग काम करेंगे। आप लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन दे रहे हैं, दिन रात लगे भी हैं, हम कार्यकर्ता भी उनके हैं और बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है मेरे पूरा समाज में और इधर पूरे हर जगह पे। क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं और युवा पीढ़ी सबसे मजबूत पीढ़ी होती है, तो इस बार क्या बोकिया गांव के ग्रामीणों ने मन बनाया है? एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग तो पिछड़े वर्ग के निवास हैं, आते हैं, पिछले वर्ग के आते हैं और हमारे प्रत्याशी जिला परिषद प्रत्याशी हैं प्रेमलाल चौधरी। हम लोग पूरे जनता, ग्रामीण जनता, हमारे चैनपुर उत्तरी क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण जनता हैं प्रेमलाल चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर सपोर्ट करने के पीछे रीजन क्या है?
उन्होंने यही है- ऐसा क्या किया? रीजन यही है कि हमारे पूर्व जिला परिषद वर्तमान ही कह सकते हैं, हाँ। वर्तमान जिला परिषद जो हैं हमारे क्षेत्र में पूर्ण रूपेण से विकास नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम लोग चाहे हैं कि प्रेमलाल चौधरी को सपोर्ट करें और इनको फुल बहुमत के साथ जिताएं। चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण इधर भी हैं, बताइए क्या चाहते हैं इस बार? गार्जियन आप तो हम तो यही चाहेंगे कि आज 5 साल या 10 साल से कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने भाई को चाहेंगे। हमारे भाई बहुत कमज़ोर हो गया है, दिमाग ऐसी पारा गर्म है, क्या क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि आए कुछ विकास नहीं किए? कुछ नहीं। गरीब पति कुछ देखबे नहीं करता है, इतना हम लोग के बुरा नज़र से देखता है। जो अभी जनप्रतिनिधि थे हाँ, क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि के विरोध क्या कहेंगे? विरोध कहें कि उस तरफ हम लोग से जाना ही नहीं है, जाना है तो प्रेमलाल चौधरी के साथ जाना है। आप बताइए, आप एक भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, क्या इस बार आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु को, संदीप जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। रही बात भाजपा की, भाजपा का यहाँ संभावित उम्मीदवार नहीं हो चुका है, इसलिए मैं पूरे तन मन धन से प्रेमलाल चौधरी जी के साथ हूँ। मैं भी अपना जो लिस्ट देना था दिया था पार्टी को, लेकिन उन्होंने कोई कंफर्म नहीं कर पाया। तो हमको ये बताया गया कि दक्षिणी मध्य में प्रमोद सिंह के साथ करना है, बाद बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं पूरी तन मन धन के साथ हम प्रेमलाल जी साथ में खड़े हैं, और हमारे साथ इस चैनपुर तक जितनी भी जमात हैं, हर एक जाति धर्म के लोग इनके साथ पूर्ण बहुमत के साथ सहयोग कर रहे हैं। और जनता भयमुक्त समाज बनाना चाहती है। जो लोग अभी जैसा कि हमारे गार्जियन कलप रहे थे, इनके अंदर जरूर कुछ आत्मा रो रही है, इसके खिलाफ में हम लोग विकास के रास्ते लेकर के और भयमुक्त समाज बनाने के लिए हम लोग प्रेमलाल जी से साथ में हैं। गार्जियन कल्पने की बात आई, क्या आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटा जो आप इतने दुखित हैं? दुखित हैं। क्या घटना घटा? जैसे थोड़ा हमारा खुल के घर में बताइए। आग लग गया था, हाँ। बहुत संपत्ति जल गया था, दुकान था मेरा, उसमें कोई शुद्धि नहीं लिया, कुछ नहीं मिला। आता है लोग, जाता है, प्रशासन आश्वासन सिर्फ देते हैं। खाली आश्वासन देते हैं, और प्रशासन भी आया था, वो खाली देख करके और चले गए, कुछ नहीं हुआ। आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो 5-5 साल जो रह चुके हैं जिला परिषद, और आज का जो स्थिति है, जनता को उन्होंने पैसे के बल पर बगलाने का भी काम कर रही है। तो उसको हम लोग पुरजोर तरीके से जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग उनका तमाचा मारने का काम कर रहे हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। और हमारा ये क्षेत्र के तमाम जनता मन बन चुका चुकी है कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन इस बार होगा, और प्रेमलाल जी का जय जयकार होगा। चलिए आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार? पंचायती राज चुनाव में त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव हो रहा है, जनता को एक बार 5 साल में, इस बार तो 6.5 साल का कार्यकाल रहा, एक बार मौका मिलता है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का। इस बार आप लोगों ने क्या मन बनाया है? हम लोग तो यही बनाया है कि प्रेमलाल चौधरी को ही चुनें। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने आपके लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या किया? अभी तो इनके पास कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या चीज़? मतलब लगातार समाज सेवा में रहे या कुछ? समाज सेवा में है बराबर, लगातार। लगातार। इसी मुख्य यही उद्देश्य है कि इनको लाना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सीताराम चौधरी। आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार? मेरा नाम नंदेश चौधरी है। हम लोग पूरा गांव समाज जो है, हम लोग अपना समर्थन कर रहे हैं प्रेमलाल चौधरी को, और हम लोग समाज में साथ में देते हैं। हम लोग को कोई भी कार्य में सहयोग देते हैं, आते हैं समाज में समझौता करते हैं, इसीलिए हम लोग सब इनको समर्थन लगातार करते क्या प्रेमलाल जी लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे? हैं। हाँ, जुड़े रहते हैं हम लोग साथ में। चलिए प्रेमलाल जी, आपसे आखिरी सवाल, क्षेत्र के जनता से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र के जनता से अपील करता हूं कि आप एक बेशकीमती वोट जो है मेरे पक्ष में वोटिंग करें। मैं भयमुक्त समाज और यहाँ विकासशील समाज का स्थापना करूँगा। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं ना, 5 साल पहले से संटू चौरसिया के साथ में मतलब रहे हैं, जैसे कहे वैसे कर दिए हमने साथे। अबरी बार ये सभी कोई मिलजुल के बोकिया गांव से, कोसियारा पंचायत से, मतलब वार्ड सदस्य हैं हम, 5 नंबर वार्ड से। अबरी चाह रहे हैं कि प्रेमलाल भैया के सब कोई सहयोग मिलजुल के करे, तन से, मन से, धन से,
आगे चल के बढ़ाता करेंगे और साथ में भी रहेंगे, साथ थे। आखिर ऐसे लेके आते थे। जो पिछले के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कुछ विकास अभी किया? कुछ नहीं विकास किए हैं वो, कुछ नहीं नहीं किए। आते थे या आते भी नहीं थे? मिलने उलने आते थे? नहीं, बुलाते हैं तो कभी जब भी आते हैं, नहीं तो नहीं, अभी नहीं आते हैं। मतलब ऐसा नहीं आता? नहीं आते हैं। आप बताइए क्या चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो 5 साल पहले बनाए हम जिला परिषद जी, उनको संतू चौरसिया जी को, तो काम किए या नहीं किए वो तो हम नहीं जानते हैं। और मिलाने पर बुलाने पर आते थे, फिर और काम कुछ भी ऐसा काम तो नहीं किए हैं। चलिए, बोकिया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जो पिछले के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कुछ नहीं किया विकास, और इस बार हम लोग चाहते हैं कि नए चेहरे को लाया जाए, और नए चेहरे में बोकिया गांव के ग्रामीणों ने चुना है प्रेमलाल चौधरी जी को। चुनाव में यहाँ के जनता क्या चाहती है? जनता चाह रही है कि हमारे समाज में प्रेमलाल चौधरी खड़ा हैं और चाह रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़े, चूँकि हमारा समाज एकदम बिखरा हुआ है। अगर सोच है कि हमारा समाज का अगर स्टैंड अगर सही होता है तो समाज को मान सम्मान मिलेगा, तो लोग बड़े बड़े आ रहे हैं और हमारे समाज का इज्जत मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि प्रेमलाल चौधरी को हम लोग नेता मान चुके हैं और इनका चूड़ी छाप है। अब एक वोट देकर इनका हम लोग जिताने का काम करेंगे और सुख दुख में साथ रहते हैं, यही मेरा कहना है। हमेशा सुख दुख में आप लोगों के कदम से कदम मिला? हाँ आते हैं, एकदम कंधा से कंधा मिलाकर जो भी जिस समय बुलाते हैं आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते हैं। इसलिए प्रेमलाल चौधरी को हम लोग भारी मतों से चाह रहे हैं कि जिताएं इनको, ताकि हमारा समाज को उत्थान हो सके।